क्या कभी किसी से झगड़ा हुआ और आपने सोचा कि मैं क्यों माफी मांगू, गलती उसकी थी तो मैं क्यों झुकूं, और फिर दिन महीने साल ऐसे ही बीत गए लेकिन अंदर एक खामोशी रह गई, एक खालीपन। और आज की कहानी उन्हीं लोगों पे है जो कहना तो कुछ चाहते थे पर ईगो के बीच में वो लफ्ज कहीं खो गए और फिर वक्त ने उनसे वो इंसान ही छीन लिया। माफी कमजोर नहीं, बहादुर होती है। लोग कहते हैं माफी मांगना कमजोरी, लेकिन असल में जो टूट कर भी झुक सके वही तो सबसे मजबूत होता है। एक माफी रिश्तों को बचा सकती है और एक सॉरी जज्बात को हील कर सकता है। लेकिन अक्सर हम उस वक्त माफी मांगते हैं जब सामने वाला हमारे सामने होता ही नहीं। तो चलिए आज एक कहानी सुनाता हूँ दो भाइयों की। एक का नाम था समीर और दूसरा था फैजान। बचपन से साथ खेले, फिर बड़े हुए, लेकिन एक दिन अचानक से बिजनेस को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया। बात तो छोटी थी लेकिन ईगो बड़ा था। समीर ने सोचा कि पहले फैजान आए और फैजान ने सोचा कि पहले समीर माफी मांगे। और फिर वक्त बीत गया, 10 साल पूरे हो गए और दोनों में से किसी भाई ने किसी से माफी नहीं मांगी और ना ही आपस में बात की। एक दिन समीर को फोन आया और फोन पे बताया गया कि फैजान नहीं रहा। समीर की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहा था कि काश मैं कह देता सॉरी, बस मैं ही कह देता ना एक बार सॉरी, बस एक बार। लेकिन अब देर हो चुकी और उसका सॉरी सिर्फ आज कब्र पे लिखा एक फूल था। तो सुनो, वक्त इंतजार नहीं करता, ना सॉरी का ना मोहब्बत का। जिंदगी में कुछ चीजें वापस नहीं आती, ना वक्त, ना वो रिश्ता और ना ही वो इंसान। हम अक्सर समझते हैं कि एक दिन मांग लूंगा माफी, लेकिन क्या पता वो एक दिन कभी आए ही ना। तो गौर से सुनो, माफी से रिश्ता छोटा नहीं होता और ईगो से रिश्ता बचा नहीं कर। जिंदगी काफी छोटी है तो क्यों ना उसे ऐसे लोगों के साथ जिया जाए जो दिल के बहुत करीब होते हैं। थोड़ा सोच के देखो, आजकल हम जिद की दीवार के पीछे छुप गए हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपको आज ही से अपनी जिंदगी में लागू करनी। और नंबर 1, पहला कदम तुम भी उठा सकते हो। रिश्ते में पहला कदम अक्सर उन लोगों का नहीं होता जो गलती करते हैं, उन लोगों का होता है जो रिश्ते को बचाना चाहते हैं। और नंबर 2, माफी हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकती, लेकिन कई टूटे दिलों को जोड़ सकती है। अक्सर लोग कह देते हैं कि माफी का क्या फायदा, लेकिन एक बार सॉरी, एक और बार कॉल सब कुछ चेंज कर सकती है। और नंबर 3, अनस्पोकन वर्ड्स कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन जाते हैं। कह दो जब तक कह सकते हो और कह दो जब तक सामने वाला सुन सकता है। और ये थी 3 पॉइंट्स जो कि आपको अपने जहन में रखनी है और इन पे अमल भी करना है। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या तुम किसी से माफी मांगना चाहते हो? क्या कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जिसे आपने कभी हर्ट किया हो, जिसको कभी आपने इग्नोर किया हो, या जिसकी बात का आपने मजाक बनाया हो? और हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है तो आप कमेंट में लिखिए कि आज से मैं किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप कमेंट में ये लिख दीजिएगा कि मैं अपने ईगो से पहले ही लोगों को माफ करना सीख रहा हूं। और इन द लास्ट, एक सुकून भरी सांस लो और उन लोगों को सोचो जिनको आप माफ करना चाहते हो और जिनसे आप माफी मांगना चाहते हो। जिंदगी के सफर में लोग जुड़ते हैं और दूर होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक लफ्ज के मोहताज होते हैं और उस लफ्ज से उन्हें बचाया जा सकता है और वो लफ्ज है सॉरी। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे आपको बात किए हुए अरसा हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको एक मैसेज कीजिए और हो सकता है वो भी इसी इंतजार में, और हो सकता है एक माफी तुम दोनों का फिर से मिलना लिख दे। मैं हूं कवि और ये था कविज विजन का एक दिल को छू लेने वाला पैगाम। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एहसास, एक नए जज्बे और एक नई कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनको आप अपनी जिंदगी में कामयाब होता हुआ देखना चाहते हो।